Hey, what's up, guys? Welcome to my YouTube channel, Bro in UK. This is विवेक कुमार एंड मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो क्या हाल है भाई आप सभी का? होप सो आप सभी लोग ठीक होंगे। भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, ईच एंड एवरीवन आर वेल। ईच एंड एवरीवन सभी ठीक होंगे अपने घरों में। होप सो इंडिया का कंडीशंस भी बेटर है। तो भाई आज बहुत ही मेरे लिए एक अच्छा दिन है, क्योंकि आज के दिन ही मैं लैंड किया था इंग्लैंड में। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी 1 मंथ की एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं। कैसा रहा, क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं स्टार्टिंग के दिनों में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको जल्दी से आज की एक छोटी सी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे क्या करना पड़ता है अगर आप स्टार्टिंग में आते हो कहीं पे भी। मतलब मैं तो यूके के रिगार्डिंग ही बताऊंगा। अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो आपको किस तरीके से क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरे जैसे हो जिसका कोई भी नहीं होता है अब्रॉड में, तो आपको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। इसलिए मैं आपको आज जल्दी से छोटी सी वीडियो में ये बताने वाला हूँ। तो भाई आपको हेडिंग देखकर पता लग गया होगा कि आज मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ अपने 1 मंथ का यूके का। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे फेस किए 1 मंथ यूके का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। लगभग मैं 11:30 के नियर अबाउट ही मैं लैंड किया था यूके में, लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट। और वहाँ पे मैंने जो सबसे पहली चीज़ फेस की थी, मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि ट्रैवलिंग, मुझे आइडिया नहीं था कि मैं कैसे मैनचेस्टर आऊँगा और कैसे, मतलब क्या मेरे लिए चीप रहेगा, क्या बेस्ट रहेगा, नहीं आइडिया था। तो आपको पहले ही दिन से स्ट्रगल फेस करना पड़ता है अगर आपको कुछ पता नहीं है, अगर आप न्यू हो, आपका कोई अब्रॉड में रिलेटिव और फ्रेंड्स नहीं है तो। ओके। तो बेसिकली आपको क्या करना होता है, जो मेरे साथ हुआ था, मैं आया लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे, घूमता रहा, कभी यहाँ इस लिफ्ट से उस लिफ्ट, उस लिफ्ट से उस लिफ्ट, ऐसे करके कि मैं टैक्सी पकड़ूँ कि बस पकड़ूँ या ट्रेन पकड़ूँ, ऐसा करके कि कौन सा मेरे लिए बेस्ट होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि सबसे कम आपको एक रफली आइडिया लिया जाए तो ट्रेन में सबसे कम पड़ता है, ठीक है। जो ट्रेन टिकट है सबसे ट्रेन की टिकट कम है। लेकिन उससे भी कम आई थिंक सो पड़ता है आपको बस की टिकट, जो यहाँ पे चलती है नेशनल एक्सप्रेस, जो ओवरऑल यूके चलती है, ठीक है जी। इसके अलावा जो मैं आपको मेन बात बताने वाला था कि यूके में आए तो आप वो नेशनल एक्सप्रेस क्या है, मैं जो बताने वाला था आपको, वो आप जब लैंड करोगे तो ठीक है। मेरे तो 3-4 घंटे वेस्ट हुए थे, बिकॉज नो वन इज देयर हु विल गाइड मी प्रॉपरली, सो दैट्स वाई। बट फाइनली मैंने वही वीडियो जब आप वहाँ से अपना एम्बेसी क्लियर करके बाहर को आते हो, तो बाहर निकलते ही नो लंदन करके, ऐसे आप किसी से भी पूछना, नेशनल एक्सप्रेस की टिकट करवानी है आपको। अगर आपके पास कैश है तो कैश से भी कर देता है, और अगर आपके पास कार्ड है, यहाँ का चलने वाला जो भी वीज़ा मास्टर कार्ड अगर आपके पास पड़ा है, तो आप बुकिंग कर सकते हो अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी, ठीक है। और एक फॉरेक्स कार्ड भी होता है, तो अगर आप वो लेकर आ रहे हो तो फार बेटर, ठीक है। बट नहीं भी लेकर आ रहे हो तो चलेगा। ओके। तो अभी क्या है कि जब आप वहां से आते हो टिकट ले लेते हो, टिकट लेने के बाद आप नेशनल एक्सप्रेस लेते हो। नेशनल एक्सप्रेस में एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि वो एक पैसेंजर के साथ ओनली आपको एक लगेज और एक हैंड बैग ही अलाउ करते हैं। अगर इसके अलावा है तो वो एक्स्ट्रा लगेज का चार्ज करते हैं, ठीक है। वो आई थिंक 10 पाउंड या 15 पाउंड चार्ज करते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है भाई। तो वहां से आप ट्रेन से आओगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, थोड़ा नहीं काफी फर्क पड़ता है अगर बस के कंपेयर करोगे ट्रेन से तो, ठीक है। बट बस आपके लिए थोड़ा बेटर होगा, बिकॉज आपके पास लगेज ज्यादा होता है, तो आप ट्रेन में अलोन अकेले आप नहीं कर सकते, बिकॉज थोड़ा दूर जाना पड़ता है, तो आपको दिक्कत होगा। और टैक्सी, डोंट टेक टैक्सी, डोंट टेक टैक्सी। यू नो व्हाट, व्हाई आई एम रिपीटिंग दैट वर्ड, बिकॉज टैक्सी इज टू मच एक्सपेंसिव इन यूके। अगर आपको थोड़ा सा भी डिस्टेंस कवर करना है तो दे विल चार्ज लाइक 10 to 12 पाउंड फॉर ओनली 2 माइल्स और 1.5 माइल्स। इट मीन्स कि अगर आपको सिर्फ, मतलब लगभग 3 किलोमीटर जाना है ना, दे विल चार्ज 10 to 12 पाउंड, विच इज टू मच। ओके। और आप वहां से 30 पाउंड में कहाँ लंदन से आप मैनचेस्टर आ सकते हो,
35 पाउंड में ईजिली, ठीक है। और अब तो डे सेवर भी चलते हैं, मेरे को पहले आइडिया नहीं था, डे सेवर्स भी होते हैं जो 6 पाउंड के ही बने होते हैं, ओनली 6 पाउंड के लिए होते हैं, जो कुछ हाफ डे के लिए, आई डोंट नो फुल डे के लिए वो अवेलेबल होता है, तो आप वो लेकर आ सकते हैं। तो भाई हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। मैं वहाँ से बस लिया और आ गया अपने होटल मैनचेस्टर, ठीक है जी। जब मैनचेस्टर होटल आया तो मैं एक्चुअली 11 बजे यहाँ पे लैंड किया था, और अभी इस टाइम जो टाइम हो रहा है यहाँ पे 10 बज रहा है। तो मैनचेस्टर में मैं 11 बजे के करीब उस होटल में गया था, और वहाँ पे ओनली 1 नाइट ही लिया था, ठीक है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं इंडिया में ही था, तो 2 दिन यहाँ आने से 2 दिन पहले मेरे एक लड़के से यहाँ पे बात हुई थी, जो कि मेरे ही यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, और वो मेरे यहाँ आने से 1 हफ्ता पहले आया हुआ था, और वो होटल में ही रुका हुआ था, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अकोमोडेशन को लेकर परेशान थे। तो जब मैं आया तो वो लोग वहाँ से अपने होटल से चेकआउट करके मेरे होटल में आए, एंड वहाँ पे हमने आपस में बात किया, और हमने ये डिसाइड किया कि हम मूव करेंगे इकट्ठे। तो हम भाई, मेरा पहले कोई भी नहीं था यहाँ पे लिंक में, लेकिन उस टाइम के बाद मेरे 2 फ्रेंड्स बने यहाँ पे, जो कि दे आर फ्रॉम गुजरात, ओके। और तब से हम अभी तक साथ में, और होप सो आगे भी साथ में रहेंगे। तो हमने क्या किया, जब वो आए मेरे होटल में, हमने 1-1.5 घंटा टाइम लिया, एंड विल डिसाइड टू मूव somewhere for we can say that like for temporary behalf, temporary behalf accommodation। तो हमने 1 वीक के लिए टेम्प्रोरली एक जगह पे गए बॉल्टन में, जहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे हमने सोचा कि वहाँ पे, बिकॉज होटल इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, ओके। तो मैं अपने होटल 2 दिन के लिए लिया था, लेकिन रहा सिर्फ उस होटल के अंदर 12 आवर्स, और मैं मॉर्निंग में निकल गया, ओके। होटल चार्ज कर लेती है पहले, तो आपको देना पड़ता है। तो होटल एक्सपेंसिव था, इसलिए हम निकल गए, एंड 1 वीक के लिए टेम्प्रोरी बिहाफ पे गए रहने कहीं पे। तो वो वहाँ पे हमने चार्ज किया था 70 पाउंड ईच। इट मीन्स कि हम 3 मेंबर, तो 210 पाउंड पे किया था हमने ओनली फॉर वीक टेम्प्रोरी बिहाफ पे। वो हमें जम नहीं रहा था, ओनली 1 रूम था, ठीक है। शेयरिंग में किचन बाथरूम थे, तो हमें नहीं अच्छा लग रहा था। तो हम एक प्रॉपर अकोमोडेशन ढूंढ रहे थे, जिसे ढूंढने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। देन बी पेशेंस, यू हैव टू लाइक प्रिपेयर फॉर दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, ओके। तो आपने लाइक पैनिक नहीं होना यार, क्योंकि बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती है, ठीक है। ये मैं अपने सिर्फ 1 मंथ का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। 1 वीक हमने वहाँ 1 वीक के लिए लिया था। 1 वीक में ही हमें मिल गया था हमारा ये अकोमोडेशन, काफ़ी रिसर्च आउट करने के बाद। आपको यहाँ पे 2 तरह का काम आता है, यहाँ पे मोस्टली चीज़ें ऑनलाइन हैं, तो आपको ऑनलाइन ज़्यादा बिलीव रखना है। ऑनलाइन बिलीव जरूर रखना है भाई, लेकिन पेमेंट किसी को नहीं करना है, ठीक है। पेमेंट आप जब तक फिजिकली नहीं मिलते हो, जब तक आप एश्योर नहीं हो जाते कि ही इज़ द ऑनर और दैट इज़ द गाय विल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन, देन यू हैव टू पे दैम, ओके। अदरवाइज आपने कोई पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। ऑनलाइन में फ्रॉडिंग होती है भाई, तो थोड़ा सा ध्यान रखने का। कभी भी बुक कर रहे हो तो ऑनलाइन पेमेंट नहीं करने का कहीं पे भी, ठीक है भाई। तो हमारे पास पैसे थे लिमिटेड तीनों के पास, तो हमें देने पड़े 210। वहाँ पे ग्रॉसरी आती थी, तो हमें लग रहा था कि लाइक यार जॉब भी नहीं कर पा रहे हैं और खर्चे भी हो ही जा रहे हैं। तो भाई होता क्या है कि अगर आप कहीं पे जॉब करने जा रहे हो, तो आपसे मांगते हैं यहाँ पे बैंक के डिटेल्स, ठीक है, आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर, बीआरपी कार्ड एंड पासपोर्ट। ये 4 चीज़ें आपकी बहुत कंपलसरी है यूके में, अगर आपने एक बढ़िया जॉब करनी है लीगल। मैं सिर्फ इसलिए बोलता हूँ बिकॉज हम लीगल जॉब के लिए ही अलाउ हैं। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कैश में करते हैं भाई। तो मैं 2 लॉस बताता हूँ आपको मेन कैश में जॉब करने का। एक तो आप इलीगली काम करते हो, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। अगर आप पकड़े जाते हो या किसी भी तरह से कोई सीन हो जाता है, तो आप समझ रहे हो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जो आप लीगल में काम करते हो, जहाँ पे आपकी वेज रेट मिनिमम 9 पॉइंट समथिंग होती है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, वो वेज रेट पे आपको काम नहीं मिलता कभी भी कैश में, ठीक है। आपको 4 पाउंड 5 पाउंड पे काम करना पड़ता है कैश में, जो कि मैं अच्छा नहीं मानता, ठीक है। तो हम ये सोच कर अभी हम जॉब नहीं कर रहे थे तब तक, जब तक हमारे पास अपना पर्सनल अकोमोडेशन अच्छा ना आ जाए। तो क्योंकि पर्सनल अकोमोडेशन के बिहाफ पे ही आप बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हो, नेशनल इंश्योरेंस अप्लाई कर सकते हो, और बीआरपी आप कलेक्ट कर सकते हो जब मर्जी। तो आप नेक्स्ट डे जाकर भी बीआरपी ले सकते हो, बिकॉज आपके आने तक आई एम सॉरी, तो आपके आने तक ना आपकी बीआरपी आ गई होती, तो आप अपना बीआरपी ले सकते हो जाकर। आपके जो लेटर होता है ना, जो पासपोर्ट के साथ
लाइक जब इधर से वीज़ा लग कर आता है उसके साथ एक लेटर आता है, उसके ऊपर मेंशन होता है कि आपने बीआरपी कहाँ से कलेक्ट करना है, तो वहाँ से आपने लेना है। सबसे पहला काम यही करना है भाई, यूके में आने के बाद आप बीआरपी ले लो, आपके पास पासपोर्ट होता ही है। बच्चे रह गए दो चीज़ें लीगल जॉब करने के लिए, वो हैं एक बैंक अकाउंट एंड अनदर वन है आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर। तो कई कंपनियां जो है नेशनल इंश्योरेंस नंबर पे ही देती हैं जॉब, कई हैं जो नेशनल इंश्योरेंस अगर आप अप्लाई करते हो, ऑनलाइन अप्लाई होता है government.gov.uk वेबसाइट पे, वहाँ से आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, उस पर भी आपको जॉब मिल जाता है। ठीक है, तो उसमें घबराने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, आपको मैं पूरे 1 मंथ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है भाई, तो आप वहाँ से ये दोनों चीज़ें तभी अप्लाई करें जब आपके पास एक प्रॉपर एड्रेस हो। तो हम फोकस कर रहे थे प्रॉपर एड्रेस पे कि हमें कोई अपना बढ़िया अकोमोडेशन मिल जाए, तब हम ये सब चीज़ें करें। ठीक है, दैट्स वाई हमने कोई जॉब ज्वाइन नहीं किया था तब तक। ओके, ढूंढते 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 इन द एंड हमें मिला, और एक अच्छा मिला। तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहें कि जब आप इंडिया से आ रहे हैं तो कम से कम अपने साथ 1500 पाउंड तो भाई लेकर आए, ये कंपलसरी बताऊंगा मैं। रीज़न बिहाइंड इट कि यहाँ पे खर्चे होते हैं, हमें पता नहीं लगता है बट काफ़ी खर्चे होते हैं। ठीक है, 1000 पाउंड इनफ नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपका कोई रिलेटिव नहीं है तो आप सेल्फ प्रिपेयर्ड होके आओ कि कहीं आपको किसी से कुछ उस तरह का हेल्प की नीड ना पड़े। ठीक है, अपने लिए अपने डिपेंडेंट, आप खुद इंडिपेंडेंट बनो खुद के लिए। हर जगह पे आपको हेल्प करने वाले इंसान नहीं मिलते हैं। That's why I'm telling about that you have to take minimum 1500 to 2000 pound you have to bring from your country. Okay, otherwise आप फेस करोगे कुछ अजीब से कंडीशंस, लाइक अगर आपके पास पैसे भी नहीं होंगे तो आप थोड़ा सा ज़्यादा मतलब बुरे कंडीशन में आ सकते हो। ठीक है भाई, रीज़न बिहाइंड इट कि जब आप अच्छा अकोमोडेशन ढूंढते हो तो आपको क्या है कि कई बार तो आपको विदाउट डिपॉजिट मिल जाते हैं घर, कई बार आपको डिपॉजिट देने पड़ते हैं। अगर आप सिटी एरिया में रहते हो तो भाई आपको थोड़ा सा क्वाइट लाइक एक्सपेंसिव मिलेंगे एज कम्पेयर टू विलेज एरिया से। ठीक है, तो अगर आप जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी देखोगे, ऑब्वियस है कि आप उसी सिटी में रहना चाहोगे। ठीक है, तो जॉब अपॉर्चुनिटी एक्चुअली में क्या है कि हर जगह पे होता है, इट्स डिपेंड अपॉन अस वट वी वॉन्ट, हम क्या करना चाहते हैं ये हमारे पे डिपेंड करता है, जगह हर तरफ ही उसी तरह से। ठीक है भाई, तो फिर हम इस चीज़ में फोकस किए और हमने लिया ये अपना फ्लैट, हमें जो मिला, और ये हमें मिला था 850 के नियर अबाउट। ठीक है, 850 पाउंड। तो हमने 850 ऐसे, एंड आपको उसका 70% डिपॉजिट करना होता है अगर आप अच्छा कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हो तब। तो भाई अगर तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं करना पड़ा, तो वो बहुत अच्छी है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ रहा है आपके लिए बहुत अच्छी बात है वो। ठीक है, बट मोस्टली अगर आप अच्छे अकोमोडेशन में जाओगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं वो मिनिमम 6 मंथ, 3 मंथ या 12 मंथ ऐसे करवाते हैं वो। तो हमारा तो चलो 12 मंथ का हमने ले लिया है, बिकॉज हमें पसंद एरिया है, हमें सब कुछ ठीक लगा, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है 1 ईयर का। ठीक है, तो भाई बेसिकली जब हमारे पास अपना घर आया तो हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी किए और तब हमने फोकस किया। लगभग हमें ये अकोमोडेशन मिल गया था 1 हफ्ते के अंदर, जब हम टेम्प्रोरी भी यहाँ पे उतर गए थे। और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब हमें ढूंढना है बढ़िया जॉब। ठीक है भाई, तो हम जब वहाँ पे थे तभी हमने जॉब के लिए थोड़ी जगह पे बात कर रखे थे, बात किया हुआ था, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन है तो आपको ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफरेंस देना है। और दूसरी काम करती है यहाँ पे भाई रेफरेंस, आपकी रेफरेंस कैसी है। जब आप यहाँ पे आओ तो ट्राई करो कि आप अपना लिंक बनाओ, जितना ज़्यादा बना सकते हो उतना लिंक बनाओ, बिकॉज नो वन इज हियर हु विल लाइक प्रॉपर हु हैव प्रॉपर टाइम टू गाइड यू, तो आप जिससे भी मिलो उससे लिंक बनाओ, जो आपकी कभी भी मतलब कोई पता नहीं होता कब कौन काम आ जाए। ठीक है, और जो आपको रेफरेंस से भेजेगा कहीं पे भी, आपको अकोमोडेशन के लिए जाना है, आपको जॉब के लिए जाना है, या अनदर एनी जगह शॉपिंग किसी तरह से अगर कोई रेफर्ड करता है तो वो एरिया ज़्यादा मतलब वो चीज़ ज़्यादा काम करती है एज कम्पेयर टू एनी अदर वे। ओके, ऑनलाइन तो एक रास्ता है यहाँ पे कि अगर आपको बढ़िया जॉब चाहिए तो यहाँ पे कोई रेफरेंस वर्क नहीं करता। रेफरेंस बस एक वर्क करेगा कि वो बंदा आपको बता देगा वहाँ पे जॉब है, बट वो जो एम्प्लॉयर है वो आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको जॉब देता है। ओके, काम करता है रेफरेंस, बस इतना काम करेगा आपका कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी है, आप जा सकते हो, बट आप उसको ले पाते हो नहीं ले पाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, तो हम फिर जब हमारा ये अकोमोडेशन मिला तो भाई अकोमोडेशन लेने के बाद हमने जॉब के लिए किया, और जॉब लेनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
घबराने का नहीं, बट आपकी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर थोड़ा सा क्वाइट बेटर जॉब करना है तो, अगर आपने रेस्टोरेंट वगैरह में करना है या डिलीवरी वगैरह, दे ऑल आर वेरी गुड जॉब्स, ठीक है, बहुत अच्छे काम है। बट स्टिल अगर आप अपने फील्ड का जॉब ढूंढोगे तो थोड़ा सा इट विल टेक टाइम, यू नो। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये टाइम भी लेता है। अगर आप अपने जैसा जैसा आप चाहोगे अगर वैसा काम ढूंढोगे तो वो नॉर्मल सी बात है, थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है भाई। तो बेसिकली 1 मंथ का मेरा यह एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। तो हम आपको क्या है, मेन मैं इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता था, 2 चीज़ें आपने रिमेंबर रखनी है, 3 चीज़ें। जब आप आओ तो घबराना मत, पेशेंस मत खोना अपना। जिसके तो चलो कोई रिलेटिव्स हैं उसके लिए तो भाई कोई टेंशन ही है ना, कोई टेंशन नहीं है उनको, वो आते हैं रिलैक्स आराम से, वहाँ पे बंदा चला जाता है लेने और वहाँ से पिक भी कर लेता है, और देन उन्हें रहने का जो हम चीज़ें फेस करते हैं वो उन्हें नहीं करना पड़ता, उनके लिए रेडी होता है। बट जिसके लिए कुछ नहीं है भाई, वो बिल्कुल पेशेंस रखना, सब कुछ हो जाता है अकॉर्डिंग टू टाइम, सब कुछ सेट हो जाएगा, आपको काम भी मिल जाता है एंड आपका अकोमोडेशन भी मिल जाता है। हम भी बहुत पैनिक हुए थे, बहुत ज़्यादा घबराते थे, यार क्या है, काम नहीं कर रहे हैं, खर्चा बढ़ी जा रहा है, खर्चा बढ़ी जा रहा है, ऐसे करके, ठीक है। तो जब आपके पास जॉब होता है ना भाई, तब आपके पास सब कुछ ठीक लगता है। लेकिन जॉब ना हो ना तो मतलब यहीं से हिलते रहोगे, लाइक अजीब सा फील आता रहता है। तो हम 3 जने थे, हम तीनों एक दूसरे को समझाते थे और अभी भी हैं साथ में। तो हम लोग का जॉब भी लगभग हमने ट्राई किया है, हम जहाँ पे भी जाते हैं तीनों ही जाते हैं और तीनों को जॉब मिल भी जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, ठीक है। अब ये हमारे पे डिपेंड करता है कि कौन कहाँ पे करना चाहता है। तो अभी भाई हम लोग के पास, तीनों के पास लीगल जॉब है, हम लोग लीगल जॉब ही करते हैं, ठीक है। बिकॉज हमें सिर्फ 20 आवर्स अलाउ है और 20 आवर्स ही आपको करने पड़ेंगे। अगर आप ज़्यादा करते हो तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन योर फ्यूचर, सो अवॉइड इट, ओके। और अगर आप ये करते हो, इसका दूसरा फ़ायदा ये भी है कि भाई लीगल जॉब में आपको जो पे रेट मिलेगा वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलेगा, और जो आप कैश इन हैंड करते हो ना, जिससे आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें आप सिर्फ 50% ऑफ लीगल जॉब, जो पे वेजेस होती हैं, वेज रेट होती है पर आवर की, वो 50% से भी कम हो जाती हैं, ठीक है। और आपको जो वर्किंग आवर होएगा वो डबल करना पड़ेगा, लाइक 20 आवर्स में जो पैसे आप कमाते हो लीगल में, वो आप कैश में आपको लगभग 40 से 50 घंटे काम करके भी नहीं मिलते हैं उतने पैसे, ठीक है। ऐसा है, ठीक। तो बाकी आई थिंक वीडियो लगभग काफ़ी बड़ी हो गई, बट चाह रहा था कि आपको 1 मंथ का एक्सपीरियंस दे दूं, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। सो बी कॉन्फिडेंट एंड बी टेक पेशेंस भाई, पेशेंस बहुत ज़रूरी है अब्रॉड में, ओके। और हौली हौली सब कुछ सेटल डाउन हो जाता है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करो। अगर आपको कुछ अनदर वीडियोस चाहिए होते हैं, कुछ अनदर तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए जो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप वो चीज़ कमेंट में बता दिया करो, मैं उसे फॉलो करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ हर कमेंट का जवाब दूँ जितना भी मेरे से टाइम निकलता है। मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, ब्रो इन यूके मेरा वहाँ पे लाइक आईडी है, आप उसे फॉलो कर सकते हो अगर आप मेरे से 1-to-1 बात करना चाहते हो तो, ठीक है। और आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो आने वाले हैं इस चैनल पे जो मैं शूट करने वाला हूँ, बिकॉज अभी तक तो मैं जस्ट इन सब चीज़ों में घुसा हुआ था कि अपना अकोमोडेशन सेट हो जाए, जॉब हो जाए, ये वो ऐसे करके। तो अब एक ट्रैक पे आ गए हैं, 1 मंथ के अंदर आपका लगभग सेटल डाउन हो जाता है कहीं पे भी न्यू जगह पे, ठीक है। तो अब आपको पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है और कुछ इस तरह से हेल्प करनी है आपके भाई ने, तो जितना हो सकता है मेरे से ज़रूर करूँगा, ठीक है। होप सो आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक्स अ लॉट, मिस यू ऑल, लव यू इंडिया, बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू गाइज, मीटिंग यू इन न्यू वीडियोज़, बाय बाय, टेक केयर।